तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर दी थी मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि एमएससी प्री में एमएससी फाइनल का फर्स्ट यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसमें एक टॉपिक आता है, शुरू में जो टॉपिक आता है टाइप ऑफ ट्रांजिशन या फिर वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिशंस, उनकी आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो क्या होते हैं वो, कैसे अगर वो क्वेश्चन आता है तो क्या क्या चीज़ें लिखनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन ए मॉलिक्यूल ऑब्जर्व द रेडिएशन ऑफ यूवी रीजन देन ट्रांजिशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, दैट ट्रांजिशन इज गिवन एज। देखो, ये जब भी कोई भी मॉलिक्यूल यूवी विजिबल या फिर यूवी रेडिएशंस को ऑब्जर्व करता है, देखो दो हमारे पास रीजन होते हैं, यूवी रीजन और विजिबल रीजन। देखो यूवी विजिबल को अगर हम कंबाइन करके पढ़ें तो यूवी विजिबल हमारा स्टार्ट होता है 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। ये हमारा यूवी विजिबल रीजन होता है, जिसमें हमारा 200 से 400 नैनोमीटर का जो रीजन होता है वो होता है यूवी रीजन, और 400 से 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर का जो रीजन होता है वो होता है विजिबल रीजन। यानी कि जितने भी कलर हमें शो होते हैं, किसी भी सबस्टांस के जितने भी कलर हमें शो होते हैं, जैसे कोई भी मान लो, जैसे एल्कीन मान लो, एल्कीन एल्काइन जो भी है, जो कलर शो कर रही है, तो उसमें जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं, उसमें जो पाई बॉन्ड जो प्रेजेंट है, उस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को इसके बीच की जो एनर्जी है उसको ऑब्जर्व करके ट्रांजिशन शो कर रहे हैं। अगर इस रीजन की एनर्जी या फिर इस रीजन की वेव को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ट्रांजिशन शो करेंगे। अगर यूवी रीजन को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो हमारे कलर शो नहीं करेंगे, क्योंकि यार विजिबल रीजन में जो भी ट्रांजिशन होते हैं तभी हमें कलर शो होते हैं। अगर विजिबल रीजन के अलावा जो भी ट्रांजिशन होते हैं उनका कलर हमें मिलता ही नहीं है। जैसे अगर यूवी रीजन जो है 200 से 400 नैनोमीटर जो रीजन है, उसकी रेडिएशन को कोई भी सबस्टांस ऑब्जर्व करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे, लेकिन वो कलर शो नहीं करेंगे, क्योंकि कलर केवल वो ही सबस्टांस, वो ही हमारे मॉलिक्यूल शो करेंगे जो विजिबल रीजन की रेडिएशन को ऑब्जर्व करेंगे। जो हमारी सनलाइट से जो भी 400 से और 800 नैनोमीटर की जो वेव को जो भी एटम, जो भी मॉलिक्यूल, जो भी एल्किन, जो भी एल्काइन, जो भी कंपाउंड जो है सबस्टांस ऑब्जर्व करेगा, ट्रांजिशन शो करेगा इस रीजन में, तो वो कलर शो करेगा। अदरवाइज और कोई रेडिएशन को और कोई वेव को वो ऑब्जर्व करेगा और कोई एनर्जी की वेव को वो ऑब्जर्व करेगा तो वो कलर शो नहीं करेगा। तो यही इसका रीजन होता है। यूवी विजिबल का अगर रीजन की बात करें तो 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर इसका रीजन होता है, जिसमें 200 से 400 नैनोमीटर का जो रीजन होता है, यानी कि अगर 200 से 400 नैनोमीटर की जो एनर्जी है उसको ऑब्जर्व करके हमारा सबस्टांस ट्रांजिशन शो कर रहा है, तो वो सारे के सारे अल्ट्रावायलेट रीजन है। ये अल्ट्रावायलेट रीजन है, वो कलर शो नहीं करेंगे, क्योंकि कलर वही शो करेंगे जो सबस्टांस 400 से 800 नैनोमीटर की एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, वो ही हमारे कलर शो करते हैं। ठीक है, तो व्हेन ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें, ऑब्जर्व द रेडिएशन ऑफ यूवी रीजन, अगर हमारे 200 से 800 नैनोमीटर की कोई भी रेडिएशन को कोई भी हमारा मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करता है, देन ट्रांजिशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो अगर हम बात करें एल्कीन की, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें देखो ये दो है, दो इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आराम से ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। तो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, यानी कि इनकी एनर्जी कम है, जिससे ये एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, जिससे इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इनकी स्पिन चेंज हो जाएगी, जो भी होगा इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये एक्साइटेड स्टेट उसी को कहते हैं। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे तो ट्रांजिशन शो करेंगे, और ट्रांजिशन शो करेंगे उसी वजह से हमें कलर शो होते हैं। ट्रांजिशन के बाद ये जब नीचे आते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो ये सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को
एमिट करते हैं, जिसे हमें कलर शो होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है उसमें सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, पाई बॉन्ड हो सकता है, उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर सिग्मा बॉन्ड है, सोच के देखो, सिग्मा बॉन्ड है तो इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होगा जो कि सिग्मा स्टार होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यानी कि हायर एनर्जी स्टेट होती है किसी भी कंपाउंड के लिए। और जो पाई बॉन्ड होता है इसका भी एंटी बॉन्डिंग होगा। और जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं, नॉन बॉन्डिंग कौन से होते हैं, जैसे हमारे लोन पेयर होते हैं ना, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। और पाई सिग्मा बॉन्ड तो आप समझ गए, जैसे एल्केन्स, जितने भी एल्केन्स होते हैं उनमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और एल्कीन और एल्काइन जो होती हैं उनमें पाई बॉन्ड होते हैं। और जितने भी बॉन्ड होते हैं उनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जरूर होते हैं। और जब भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बॉन्ड डिसोशिएट या बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मान लो मैं बात करूं एल्केन की, एल्केन जैसे CH4 ले रहा हूं मैं, CH4 में जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का, जो बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे तो ये कहाँ पर जाएंगे, ये ट्रांजिशन शो करते हैं। और इस ट्रांजिशन को करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए ये जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन की एनर्जी इतनी होती है कि ये हमारे विजिबल रीजन में नहीं आती है। देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर मान लो कोई भी सबस्टांस, 2 सबस्टांस है हमारे पास, एक सबस्टांस 800 नैनोमीटर की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, एक सबस्टांस मान लो हमारे 500 नैनोमीटर की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो उस कंडीशन में इन दोनों की अगर बात करूं मैं, जो कि एक 800 नैनोमीटर और एक 500 नैनोमीटर की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उनमें से किसमें जब ज़्यादा एनर्जी होगी, उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी 500 नैनोमीटर वाले को चाहिए होगी। क्योंकि नैनोमीटर का मतलब होता है कि हमारा जो लैम्डा है वो बढ़ रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी 200 नैनोमीटर में होगी। यानी कि जैसे जैसे 200 से 800 की तरफ हम बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी और लैम्डा जो है वो बढ़ता रहेगा। लैम्डा जो होता है वो एनर्जी के रिवर्स होता है, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो एनर्जी होती है वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ होती है। यानी कि लैम्डा अगर हमारा बढ़ रहा है तो एनर्जी हमारी घटेगी। तो अगर कोई भी सबस्टांस है जो 200 नैनोमीटर की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो सबसे ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। उसके लिए लैम्डा जो है यानी कि वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होगी। क्योंकि देखो, कोई भी जो वेव होती है जिसमें अगर लैम्डा की वैल्यू कम है तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से होते हैं ट्रांजिशंस किसी भी मॉलिक्यूल में। तो आप समझ गए होंगे 200 नैनोमीटर की एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है, 800 नैनोमीटर में लैम्डा जो है, वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होता है लेकिन एनर्जी कम होती है। तो 200 से 800 की तरफ जब हम जाते हैं तो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ बढ़ता है और एनर्जी कम होती है। तो यानी कि जो हमारे जो विजिबल रीजन में ट्रांजिशन होंगे उनकी एनर्जी हमें कम चाहिए होगी, यानी कि उनमें एनर्जी कम चाहिए होगी एज कम्पेयर टू यूवी रीजन। अगर कोई भी हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड में देखेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है या फिर पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी बॉन्ड देखेंगे हम, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। अगर उसके पास नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जैसे ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन है लोन पेयर होते हैं, सल्फर है लोन पेयर होते हैं। और जितने भी हमारे एल्केन्स होती हैं, एल्केन की बात कर रहा हूं, उनमें केवल सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। और हमारे जो एल्कीन और एल्काइन होती हैं उनमें सिग्मा बॉन्ड भी होता है, पाई बॉन्ड भी होता है। तो वो 2 ट्रांजिशन शो करते हैं। तो वो सिग्मा भी कर सकते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार में भी जा सकता है उसका इलेक्ट्रॉन, पाई टू पाई स्टार में भी जा सकता है। 2 तरीके के उसमें ट्रांजिशन हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन होगा उसके लिए हमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर इतनी एनर्जी ही रिक्वायर्ड होगी। और लेकिन अगर हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन को सिग्मा स्टार में भेजें, यानी कि सिग्मा बॉन्ड को अगर हम तोड़े, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, इस तरीके से इनमें ट्रांजिशन होंगे। और लिखना कैसे है हर एक चीज़ को वो समझ लेते हैं। एनर्जी ऑर्डर आप समझ सकते हो यार, इसको ना यहाँ से यहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको। देखो यहाँ पर ये 2 डब्बे हैं ना, ये लगभग सेम ही है, लेकिन जो नॉन बॉन्डिंग से पाई सिग्मा स्टार जो है उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इसके। ठीक है,
तो देखो these transitions are called इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इनको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहेंगे। एनर्जी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसके बाद नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, इसके लिए इसके बाद एनर्जी चाहिए, यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी इसको चाहिए होगी ट्रांजिशन को, इसके बाद इस ट्रांजिशन को, इसके बाद पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन होगा इसको चाहिए होगी एनर्जी, इसके बाद सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन होगा, ये जो ट्रांजिशन होगा इसको रिक्वायर्ड होगी। और देखो मैंने बता दिया है कि किस में कब ट्रांजिशन होगा। अगर कोई भी मॉलिक्यूल हेटेरोएटम जैसे प्रेजेंट है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो उसमें हमारे पास मान लो अगर सिग्मा बॉन्ड है, केवल सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं है, तो उसमें सिग्मा ट्रांजिशन भी हो सकते हैं और वहां पर हमारे नॉन बॉन्डिंग वाले भी ट्रांजिशन हो सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसके पास लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाकर के बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। यानी कि ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हमारे, अगर मान लो यार नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, अगर वो सिग्मा स्टार जो हमारा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, उसके एंटी बॉन्डिंग में चला जाए तो हमारा सिग्मा बॉन्ड भी टूट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी ट्रांजिशन हो सकते हैं। अगर हमारा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर कार्बन टू ऑक्सीजन की बात करें, अगर उसमें पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो उसके अगर पाई स्टार में चला गया इलेक्ट्रॉन तो पाई बॉन्ड डिसोशिएट हो जाएगा। तो ये केस आप समझ सकते हो यार कब कौन सा ट्रांजिशन होगा। तो इसी तरीके से अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसमें इस ट्रांजिशन में होगी, क्योंकि इस ट्रांजिशन को कराने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए। हमारा ये रिवर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है एनर्जी और लैम्डा के बीच, यानी कि वेवलेंथ के बीच। तो इस ट्रांजिशन नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन में हमें बहुत ज़्यादा लैम्डा चाहिए, यानी कि सबसे ज़्यादा लैम्डा इसका होगा क्योंकि एनर्जी कम होगी, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका और इसके बाद इसका रिवर्स हमारा ये ऑर्डर होता है वेवलेंथ का, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रांजिशंस की। तो इसमें फर्स्ट है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। These transitions are occur in such species in which only sigma bonds are present, यानी कि ऐसी स्पीसीज जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड्स ही होते हैं, केवल उन्हीं में हमें सिग्मा ट्रांजिशंस यानी कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं। एंड नो पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर प्रेजेंट, यानी कि ऐसी स्पीसीज होनी चाहिए जिसमें कोई भी लोन पेयर ना हो, और दूसरी चीज पाई बॉन्ड भी ना हो। तो लोन पेयर भी नहीं होना चाहिए और पाई बॉन्ड भी नहीं होना चाहिए, केवल सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। ऐसी स्पीसीज हमारी ये ट्रांजिशन शो करेंगे। प्रेजेंट इन द स्पीसीज में प्रेजेंट होना चाहिए। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एल्केन्स, जितने भी एल्केन्स होते हैं, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जितने भी होते हैं उनमें सारे के सारे ये ही ट्रांजिशंस होते हैं। द एनर्जी गैप फॉर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस इज हाई। इस ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, यानी कि ट्रांजिशन के लिए हाई एनर्जी चाहिए। सो दैट्स व्हाई हायर एनर्जी रिक्वायर्ड। हायर एनर्जी यानी कि हाई एनर्जी रिक्वायर होगी इस ट्रांजिशन को कराने के लिए फॉर दैट ट्रांजिशंस, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, इसीलिए इस ट्रांजिशन को कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सिग्मा बॉन्ड कब टूटेगा, जब सिग्मा बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज होती है 125 टू 135 नैनोमीटर। देखो ये हमारे नैनोमीटर जो हैं ये हमारे यूवी रीजन में आ रहे हैं, यानी कि हमारे जो सिग्मा बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन तब ही ट्रांजिशन करेंगे, सिग्मा बॉन्ड तभी टूटेगा जब हम इस रेडिएशन को देंगे। यानी कि ये जो रीजन है, ये इस रीजन की जो रेडिएशन है वो यूवी रीजन की होगी, और यूवी रीजन की रेडिएशन की एनर्जी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। यानी कि देखो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कम है, नैनोमीटर कम है, यानी कि इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, लैम्डा की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो अगली चीज़ अगर बात करें एंड नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की, तो सैचुरेटेड कंपाउंड विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स एंड टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से, यानी कि ऐसे हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हो, यानी कि किसी भी एटम पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तो वो
हमारे ऐसे ट्रांजिशन शो करेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कार्बन टू ऑक्सीजन हेटेरो एटम, जितने भी हेटेरो एटम है वो शो कर सकते हैं। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ये नहीं करेंगे। तो कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन टू सल्फर, कार्बन टू नाइट्रोजन हमारा सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, केवल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो वो सारे के सारे ट्रांजिशन कैसे करेंगे? सिग्मा ट्रांजिशन भी कर सकते हैं। हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हैं, क्योंकि ऑक्सीजन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, तो नॉन बॉन्डिंग के ट्रांजिशन भी शो कर सकते हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड, ऐसे सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्डेड स्पीसीज होनी चाहिए विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव n2 sigma star transitions। that means the saturated compound which have hetero atom, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास हेटेरो एटम होते हैं सच एज जैसे कि ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन etc gives n2 sigma star transitions, यानी कि ऐसे अगर एटम सिंगल बॉन्ड से किसी भी कार्बन से जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, तो ऐसे ट्रांजिशन शो करेंगे। फॉर दैट ट्रांजिशंस लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड कंपेयर टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन को कराने के लिए हमें कम एनर्जी की जरूरत होगी एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, क्योंकि देखो यहाँ पर इतनी सारी एनर्जी चाहिए और यहाँ पर केवल इतनी ही एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो द रिक्वायरमेंट एनर्जी इज 180 टू 200 नैनोमीटर। इस ट्रांजिशन को कराने के लिए हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इतनी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जब ये ट्रांजिशन होगा नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। ये एनर्जी भी हमारी यूवी रेडिएशन जो होती है, यूवी रीजन की जो रेडिएशन होती है उसी से बिलोंग करती है, उसी एनर्जी को ऑब्जर्व करके ये ट्रांजिशन होंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे कलर शो नहीं करने वाले हैं, कलर केवल हमारे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ही शो करेंगे। ठीक है, द स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोटोनेटेड ट्राईमिथाइल एमीन, यानी कि अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें, किसके स्पेक्ट्रम? प्रोटोनेटेड ट्राईमिथाइल एमीन। ट्राईमिथाइल एमीन मतलब ये ट्राईमिथाइल एमीन तो ये है, लेकिन ये क्या है? प्रोटोनेटेड, यानी कि H+ इस पर हम जोड़ दिए हैं। तो प्रोटोनेटेड ट्राईमिथाइल एमीन की अगर हम बात करें डज नॉट शो n2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, तो ये हमारा जो है ये हमारा सिग्मा नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा यार? क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर थे नाइट्रोजन के, इस लोन पेयर ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है। अब नाइट्रोजन के पास केवल सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे लोन पेयर है ही नहीं, तो लोन पेयर यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये ट्रांजिशन नहीं होगा, केवल ये ट्रांजिशन हो सकता है। हाँ, इसमें इसकी बात करें तो इसमें यहाँ पर ये ट्रांजिशन होगा, लेकिन जब प्रोटोनेटेड कर देंगे इसे, इसका प्रोटोनेशन कर देंगे, तो उसके बाद हमें ये ट्रांजिशन शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर जो है ये लोन पेयर बिजी हो चुका है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना चुका है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, तो इन द केस ऑफ एल्किल हैलाइड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर n2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, अगर हम एल्किल हैलाइड की बात करें यानी कि हैलोजन कोई भी ग्रुप हो उसकी अगर बात करें जो कि कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसकी बात करें, तो उसके लिए n2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है वो डिक्रीज होगा विद इंक्रीज द साइज ऑफ हैलोजन एटम। अगर जैसे जैसे हमारे हैलोजन एटम की साइज बढ़ती है, जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं, तो हमारे जो ट्रांजिशन के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी, यानी उसका जो नैनोमीटर जो है वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन के। जैसे आयोडीन जो है, कार्बन टू आयोडीन जो बॉन्ड है, इसमें अगर n2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो रहे हैं तो इसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि इसका लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बन टू क्लोरीन या फिर कार्बन टू फ्लोरीन ट्रांजिशन कराने के लिए। कौन से ट्रांजिशन? नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। बिकॉज ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ऐसा होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्साइटेड इजीली, इस वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो कि हमारे हेटेरो एटम जो कि हमारे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन पर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम एक्साइट नहीं करा पाते हैं। वो नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन इजीली हमारे यहाँ पर नहीं जा पाते हैं। सोच के देखो यार, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या? कभी भी नहीं देगा। वो इलेक्ट्रॉन खींचना जानता है, वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं जानता है, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन कभी भी नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में इजीली नहीं जाएंगे। तो क्लोरीन जो है, जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में n2 पाई स्टार सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन होंगे वो इजीली नहीं होंगे। इजीली नहीं होंगे मतलब उसे हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम इसका कंपैरिजन करें कार्बन टू आयोडीन बॉन्ड, तो आयोडीन जो है
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचने की पावर कम होती है, तो ये क्या काम करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा सिग्मा स्टार में, तो यहाँ पर कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरीके से इफेक्ट डालती है। ठीक है, That's why lambda max for CH3Cl is 173 नैनोमीटर। यानी कि अगर हम लैम्डा मैक्स की बात करें, लैम्डा मैक्स क्या है, लैम्डा मैक्स हमारी वो वैल्यू है जहां पर हमें ट्रांजिशन शो हो रहे हैं, जहां पर हमारी मैक्सिमम ट्रांजिशंस होते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, उसी को हम लैम्डा मैक्स कहते हैं। तो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो CH3Cl की बात करें तो इसके लिए 175 नैनोमीटर आ रही है, और अगर हम लैम्डा मैक्स की बात करें CH3 आयोडीन के लिए तो इसके लिए 259 नैनोमीटर आ रही है। यानी कि ये एनर्जी हमारी कम है, ये एनर्जी ज़्यादा है। इसकी जो लैम्डा की वैल्यू है ये कम है, इसके लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम कार्बन टू आयोडीन बात करें, कार्बन टू आयोडीन जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि सिग्मा स्टार जो बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन भेजने में हमें आसानी होगी, क्योंकि आयोडीन जो है वो आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए इसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और क्लोरीन की बात करें तो ये इतनी इजीली सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन नहीं भेजेगा, इसलिए इसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ठीक है, अगली बात करें सिग्मा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की, तो देखो द कंपाउंड इन विच डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, देन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन विल बी अकर। तो उनमें उन सभी में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होंगे। अगर हम बात करें एग्जांपल की तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ऐसी स्पीसीज जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो हमारे सारे के सारे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन करेंगे। अगर हम हमारे कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनकी बात करें तो उनमें भी होगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, लेकिन उनमें नॉन बॉन्डिंग वाला भी ट्रांजिशन होता है, वो हम यहां पर पढ़ेंगे, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। देखो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन होंगे मतलब सिंपल है, पाई स्टार है तो पाई बॉन्ड भी होगा, और पाई बॉन्ड है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होंगे। तो अगर नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करें तो द अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल विच कंटेन हेटेरो एटम। अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड स्पीसीज की जो कि हेटेरो एटम कंटेन करती है, हमारे कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन, इनमें सब में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन क्या है, हेटेरो एटम, लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो ये ट्रांजिशन होंगे। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, दूसरी चीज अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, अब अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है तो ये ट्रांजिशन भी होंगे। यानी कि अब अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, सिंगल बॉन्ड तो हमेशा प्रेजेंट होगा, यानी कि सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा प्रेजेंट होगा, यानी कि जितने भी ट्रांजिशन होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल है उनमें ये ट्रांजिशन तो हम करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ट्रांजिशन तो हर एक मॉलिक्यूल में होगा ही, लेकिन उसके लिए हायर एनर्जी चाहिए हमें, और ये ट्रांजिशन हमारा तब होगा जब पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। ये ट्रांजिशन हमारे तब होंगे जब हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, हेटेरो एटम प्रेजेंट हो। तो अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड सारे के सारे ट्रांजिशन देगा, क्योंकि उसके पास लोन पेयर भी है, उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, उसके पास पाई बॉन्ड भी है, उसके पास सिग्मा बॉन्ड भी है, तो सारे ट्रांजिशन शो करते हैं। तो दस अनसैचुरेटेड कंपाउंड विच हैव हेटेरो एटम, यानी कि हेटेरो एटम हो, गिव्स n टू पाई स्टार ट्रांजिशन, n टू पाई स्टार ट्रांजिशंस देंगे। एग्जांपल की बात करें मॉलिक्यूल लाइक CH3CHO, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड etc gives n टू पाई स्टार ट्रांजिशन। यानी कि देखो पाई स्टार, देखो यहाँ पर साइनाइड है, साइनाइड में नाइट्रोजन है, हेटेरो एटम है, अब हेटेरो एटम के पास लोन पेयर है, या आराम से ये हमारे ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। ठीक है, सो कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स ऑल ट्रांजिशन। अगर कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो ये सारे ट्रांजिशन देंगे, लाइक सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिशंस की बात की है। ये आसान है यार, अगर आपको ये डब्बा याद है हर एक ट्रांजिशंस लिख सकते हो। आपको कंपाउंड देखना है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में कौन कौन से ट्रांजिशन होते हैं, डबल बॉन्ड में सिग्मा तो सब में ही होगा, पाई उनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो पाई स्टार ट्रांजिशंस भी होंगे, यानी कि ये ट्रांजिशन भी होंगे। अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो सारे के सारे ट्रांजिशन होंगे। तो ये ट्रांजिशन के बारे में हमारी वीडियो थी। आई होप आपको समझ में आई होगी, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी चीज़ें आपको लिख करके आनी है। तो
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।